कि आपने बताया सोनम कि अमेरिका इस्लामाबाद में भी बातचीत बेनतीजा रहने के बाद ईरान के साथ कूटनीति को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश तो कर रहा है। क्योंकि कह सकते हैं कि ये मीटिंग पहली और आखिरी नहीं थी, आगे और मीटिंग हो सकती है प्रॉब्ली। डोनाल्ड ट्रंप ने अधिकारियों की ओर से वर्णित अंतिम और सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव को तेहरान के सामने रखने का समर्थन भी किया। अब अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने कहा कि प्रस्ताव वाशिंगटन की ओर से समझौते तक पहुंचने का आखिरी कोशिश है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप पूरे 21 घंटे की बातचीत के दौरान सीधे शामिल थे। उन्होंने कहा कि उनकी एंट्री थी फोन कॉल पे ही वो उस चीज से जुड़े थे, और उन्होंने कहा कि ग्राउंड पर मौजूद टीम से लगातार उन्होंने कांटेक्ट बनाए रखा। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया कि वो कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान का मानना है कि अब जिम्मेदारी वाशिंगटन पर है और उसकी प्रस्तावों पर यथार्थवादी तरीके से जवाब दे। इससे कूटनीतिक प्रक्रिया और जटिल हो जाएगी। अब हालांकि ईरान की चेतावनी के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की स्थिति बेहद नाजुक है। वापस से उस पर कंट्रोल को लेकर, जैसे कि आपने बताया कि अब अमेरिका ने भी कहा है कि हम उस पर नियंत्रण करेंगे। ऐसे में ईरान ने कहा है कि जब तक अमेरिका उचित समझौता नहीं करता तब तक विश्व के तेल शिपमेंट के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात अब भी हो सकती हैं। और ऐसे में अब टर्की की एंट्री, तुर्की ने इजराइल को लेकर लगातार उस पर सख्त चेतावनी दी और कहा है कि लेबनान में जिस तरीके का नरसंहार वहां पे उन्होंने जनसंहार किया, इतने लोगों की जान गई है, इसमें कहीं ना कहीं उसने बहुत गलत काम किया। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि अगर ये चीज़ें नहीं रुकती हैं तो फिर टर्की जो है इस चीज़ में घुसेगा और टर्की घुसने के बाद फिर अपना जवाब देगा। एक जवाबी कार्रवाई वहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पर तुर्की की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है, वो भी ऐसे दौर में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज को लेकर बड़ा एक्शन लेते हुए एक बड़ा ऐलान किया है और यहाँ पर सीधे तौर पर कहा है कि हम ईरान को जो वो कर रहा है, टोल वसूल रहा है, वो नहीं करने देंगे और यहाँ पर अब पूरा कंट्रोल हम अपने हाथों में लेंगे। जो यहाँ पर बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं उसको भी यहाँ पर अब अमेरिका जो है नष्ट करता हुआ नजर आएगा। फिलहाल अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका एक बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है? क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ बड़ा करने वाले हैं? क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रूथ सोशल पोस्ट से तो यही नजर आ रहा है। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं और तुर्की की तरफ से जो बयान आया है उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार। अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता विफल होने के बाद अब तुर्की की एंट्री हो गई है। जी हाँ, सही सुना आपने, तुर्की की अब एंट्री हुई है और तुर्की के राष्ट्रपति ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने अब वैश्विक स्तर पर फिर से हलचल तेज कर दी है। आखिर क्या कुछ कहा है तुर्की ने, जानेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऋतिक। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जहाँ एक तरफ हमने देखा कि ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान में जो वार्ता हुई वो फेल होती हुई नजर आई, इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक बड़ा एक्शन लिया है जिसमें कहा गया है कि हॉर्मुज का कंट्रोल अब अमेरिका अपने हाथों में लेता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर अब तुर्की की एंट्री कैसे हुई है और तुर्की ने क्या कहा है? बिल्कुल, देखिए, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन हैं, उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये बातचीत, अगर ये कूटनीति विफल हो गई आने वाले वक्त में भी, तो फिर तुर्की एक कार्रवाई करेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये जो लड़ाई चल रही है, मतलब ईरान और अमेरिका के बीच, इसमें टर्की की एंट्री ऐसे मोमेंट पे, वो भी सीधे हमले की बात, यानी अर्दोगन का भी माइंड क्लियर है कि हम भी लड़ाई में शामिल होंगे और हम भी हमला करेंगे, दागेंगे हम भी मिसाइलें। अगर हम देखें इसमें, तो उन्होंने इजराइल पर पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ाने और मानवीय मूल्यों की अनदेखी का आरोप लगाया। कहीं ना कहीं हम देखें तो इजराइल के खिलाफ टर्की के प्रेसिडेंट ने बड़ा बयान दिया। इस मामले को हम बताएं अगर आपको, तो एर्दोगन ने इजराइल को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर कूटनीतिक कोशिशों से तनाव कम नहीं हुआ तो टर्की कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। ऐसे में ये टेंशन सिर्फ इजराइल के लिए है। मगर मैं बताऊं, यहाँ पर इजराइल को उन्होंने सीधे कहा है कि आपकी जिस तरीके से आप यहाँ पर हमले करवा रहे हैं और कर रहे हैं और जिस लड़ाई में आप शामिल हो, अगर आपने इसमें कहीं से भी अपने आप को पीछे नहीं किया तो फिर हम इस पर एक्शन लेंगे। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस बयान में एर्दोगन ने इजराइल पर पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने और मानवीय मूल्यों की अनदेखी का करने का आरोप लगाया। और इसके बाद उन्होंने हालिया हिंसा का जिक्र किया और कहा कि लेबनान में सीज फायर वाले दिन नागरिकों की हत्या की निंदा एर्दोगन ने की है। लेबनान में आपको पता है जिस तरीके से इजराइल हमला कर रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि लेबनान को हम नहीं छोड़ने वाले, लगातार उस पर मिसाइली हमले हो रहे हैं। और इसमें देखें तो एर्दोगन ने इजराइल के इन कामों को जन संहार नेटवर्क का हिस्सा बताया। ये एर्दोगन जो है वहाँ के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा तुर्की के, और तुर्की की तरफ से और आक्रामक रुख अपनाने का उन्होंने संकेत दे दिया है। इस मामले को अगर हम देखें तो दूसरी ओर, जैसे